प्लस ए डैश इसका कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू आई हो गया आपको 1 0 0। अब यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कोस अल्फा 2 कोस अल्फा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1 0 0। अब यदि मैं इसको बात करता हूँ तो 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, तो कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 होगी। कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 होगी, मतलब अल्फा की वैल्यू कितना हो गया भाई, π/3 हो गया। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू π/3। यहां से हमें अल्फा की वैल्यू π/3 आ गई। ये आया क्या समझ में? इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। बोल बेटा पीयूष, कनिष्क, कोई नो दिक्कत? सर। चलिए एक और इसी पे देखिए। Find the values of x, y, z. Find the values of x, y, z. If the matrix A equal to 0 to y z, x y minus z or x minus y z satisfies the equation A dash A equal to 1. Satisfy the equation A dash A equal to 1. तो ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है A dash A equal to 1 को। तो हमें गिवन है A dash A equal to 1। A dash मतलब इसका ट्रांसपोज 0 to y z x y minus z और x minus y z। A 0 x to y z x y minus z x minus y z। I मतलब 3 into 3 का I, क्योंकि ये 3 into 3 है इसलिए I भी 3 into 3। 1 0 0 0 1 0 0 0। अब बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यूज पहला एलिमेंट बताओ सर। 0 x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। यूज कनिष्क अगला एलिमेंट सर xy plus xy 2 xy minus xy तो कितना हो गया 0। 0। एसवी अगला एलिमेंट बेटा माइनस zx प्लस zx तो 0 हो। पीयूष अगला एलिमेंट सर 2yx 2xy y स्क्वायर और yz। रोक 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 जल्दबाजी मत कर, जल्दबाजी मत कर। अच्छा हाँ सॉरी, सॉरी 0 फिर yx xy और माइनस xy मतलब 0 हो। कनिष्क सर 4y स्क्वायर। सब मिला के हाँ सर। गलत है। सर दोबारा 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर कहां से आ गया फिर? तू भी गलत, तू क्या गलत कर रहा है? सॉरी सर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 6y स्क्वायर। एसवी अगला एलिमेंट 2yz माइनस zy माइनस zy 2yz। 0 हो गया ना बेटा। यस सर। यूज अगला एलिमेंट सर 0 माइनस zx और प्लस 0 हो गया 0। कनिष्क अगला एलिमेंट सर 2yz माइनस yz माइनस yz 0 हो गया सर। 0 हो गया। एसवी लास्ट एलिमेंट z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3z स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब कंपेयर करोगे
2x स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 1/√2। 6y स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो y स्क्वायर की वैल्यू 1/6, तो प्लस माइनस 1/√6, और 3z स्क्वायर की वैल्यू ये 1 है, तो z स्क्वायर की वैल्यू 1/3, तो z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। क्लियर है? यस सर। तो ये वैल्यू आ गई इसकी, ये हमारी वैल्यूज आ गई। चलिए, तो ये तो हो गया भाई हमारा, क्या क्या कर लिया अभी हमने, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, क्योंकि आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन आरबीएससी में तो पहले ही नहीं था और तुम्हारा हट ही गया। आरबीएससी में तो शुरू से नहीं है और तुम्हारा हट गया है, तो आपका ये लास्ट चैप्टर नंबर 3 का लास्ट पार्ट, सिमेट्रिक एंड स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, यदि मैं सिमेट्रिक और स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो हम बात कर रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूंगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले तो ये ध्यान रखो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करने पर वापस वही आ जाए, जिसका ट्रांसपोज करने पर वापस वही आ जाए। यदि हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वापस हमें वही चीज मिल गई है, तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? A ट्रांसपोज इक्वल टू A, यदि ट्रांसपोज करने पर वापस वही आ गया तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 3 2 3, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। जैसे मैंने पहली रो लिखी -1 3 4, तो बेटा ट्रांसपोज करने पे वही आएगा, तो जो फर्स्ट रो होगी वही फर्स्ट कॉलम होगी, तभी तो आएगा, नहीं तो कैसे आएगा भाई? जो फर्स्ट रो होगी वही फर्स्ट कॉलम होगी। इस सेकंड रो तो वही सेकंड कॉलम होगी, और यहाँ कुछ भी लिख दो। अब यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो बेटा ये का यही है, ट्रांसपोज कर लीजिए, वो तो बनाया ही मैंने ऐसे ही कि ट्रांसपोज करने पे वही का वही है। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ रहा है, इसलिए हम इसको कौन सा मैट्रिक्स बोल रहे हैं बेटा? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। सर आई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्या? आई तो हमेशा सिमेट्रिक है, आई का तो क्या, यस। आई इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही तो आ रहा है। जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना बेटा, वो सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल अपनी जगह कभी भी चेंज नहीं करता, जगह बाकी की चेंज होती है भाई। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, देखो समझता है, ए आई जे का ट्रांसपोज करूंगा तो मिलेगा मुझे ए जे आई, ए आई जे का ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए जे आई। ए जे आई। तो उल्टा हो रहा है ना बस। तो बेटा Yes, जब sir. ये दोनों इक्वल है तो फिर क्या उल्टा होगा? इसलिए ट्रांसपोज किसका होता है? डायगोनल एलिमेंट का नहीं होता, बाकी एलिमेंट का होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो फिर उसका तो वही को वही रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि A ट्रांसपोज इक्वल टू -A आ गया तो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। A ट्रांसपोज इक्वल टू -A,
तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट ऑफ skew symmetric matrix is always 0. डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है। तो बेटा ये प्रूव करने के लिए भी आ सकते हैं। प्रूव कैसे करेंगे देखो, प्रूफ लेट A is a square matrix of order n मान लो A is skew symmetric so A transpose equal to minus, इसका मतलब Aij का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Aij का ट्रांसपोज क्या होगा भाई? Aji. Now for the diagonal elements I equal to j, डायगोनल एलिमेंट के लिए I और j क्या होगा? इक्वल होगा। तो aii इक्वल टू माइनस ai, सो 2aii इक्वल टू 0, तो हमारा aii इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट आपका क्या आ गया? 0 आ गया। आया समझ में? क्लियर है? डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया। हो गया? Yes, sir. तो ये प्रॉपर्टी हो गई भाई, और ये प्रूव करने के लिए आता है बेटा। प्रॉपर्टीज A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड कर दो तो हमेशा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, कोई सी भी मैट्रिक्स हो। जैसे एग्जांपल मैंने इसका ए ट्रांसपोज निकाला, अब दोनों को ऐड कर दो, 2 11 2 11 8 8 2 8 और 10। ध्यान से देखो बेटा, इसको ध्यान से देखिए, इसका ट्रांसपोज करके देख लो यार। क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वही आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, बोलो ना। सिमेट्रिक। कलेश Symmetric है सर। एक मिनट बेटा,
चलिए, तो हमने क्या देखा कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया भाई। इसका सपोज इसको P मान लो, अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो वापस वही का भैया इक्वल टू P। इसलिए A प्लस ए ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, जनरल प्रूव करें तो जनरल प्रूव कैसे होता है ये समझो। A प्लस ए ट्रांसपोज को जनरल प्रूव करना है, जैसे इसको P ले लिया, अब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, ये जनरल प्रूफ है बेटा, जनरल प्रूफ भी पता होना चाहिए। मैंने कल बताया था तुम्हें A प्लस बी का ट्रांसपोज, बताया था? यस सर। बोलो क्या था? A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वही आता है। तो बेटे वापस देख लीजिए A आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, है? भी आ रहा है। इसका मतलब P क्या है आपका? P इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है। A प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक है। क्लियर है बेटा जनरल प्रूफ? यस सर। यस फ्यूज। सर। अब सेकंड है आपका A माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। A माइनस ए ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। जनरल बता देता हूं भाई, क्यू मान लिया, ना क्यू ट्रांसपोज प्रॉपर्टी से ही आगे माइनस कॉमन ले लो, बोलो आया कि नहीं आया माइनस क्यू के इक्वल? यस सर। तो ये माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? और एग्जांपल्स भी देख लो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। बताओगे एग्जांपल से कि क्लियर है? यूज बोल बताओगे बेटा कि क्लियर है? सर आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी, A into A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज into A सिमेट्रिकल। किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड करेंगे, तो पहले जनरल प्रूफ बता देता हूं। जनरल प्रूफ मैंने मान लिया P A into A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्यों? ये हो गया बेटा ए बी का ट्रांसपोज। कल कल क्या बताया था बेटा? ए बी का ट्रांसपोज क्या बताया था? ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? सर ए ट्रांसपोज बी। गलत बोल रहा है बेटा। सर बी ए का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हाँ सॉरी। तो बी हमारा ये है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वापस वही का वही आया कि नहीं आया? हाँ सर। इसलिए ये आपका सिमेट्रिक होता है, जनरल प्रूफ। और सपोज कभी कोई एग्जांपल आ जाए तो ऐसे करेंगे, जैसे ए है हमारा 1 माइनस 2 3 2 1 5 4 3 7, और इसका ए ट्रांसपोज ये होगा 1 माइनस 2 3 2 1 5 4 3 7। चलो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके बता दो। पी उससे स्टार्ट करेंगे, पहला एलिमेंट सर 1 हाँ 4 हाँ 14 14, ठीक है। ऐसे सेकंड एलिमेंट 2 minus 2 15 15 आ गया। थर्ड एलिमेंट 4 minus 6 और 20 plus 21 4 minus 6 माइनस 6 और 21 कितना हो गया? 24। नहीं 19 होगा ना? सर -6 है ना? हाँ तो माइनस 6 ही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा 4 है, हाँ सर।
कितना आ रहा है? 90 नहीं आ रहा ना? हाँ सर। एसवी सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट 2 minus 2 15 15 आ रहा है। पीयूष 29। 29 की 30? हाँ हाँ हाँ, नहीं सर वही तो होगा। बेटा देख दोबारा से। 25 प्लस 4, 25 प्लस 4। और 1 कहाँ गया बीच का? अच्छा हाँ हाँ हाँ, 30। कनिष्क 46 सर। 46 8 plus 3 11 35 46 फिर एसवी बोल 4 minus 6 21 कितना हो गया? 19। 90। कनिष्क सर 25 और 45 49। 49 तो हो ही नहीं सकता। सॉरी 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 सॉरी, अच्छा ये सेकंड वाला था, मैं थर्ड वाला सोचा। 46 ही आएगा ना? हाँ सर। लास्ट एलिमेंट पीयूष बोल। सर 16 और 9 49। 16 9 कितना हो गया? 74। 4 और हाँ। अब देखो ध्यान से, इसका ये भी सपोज ये पी की इक्वल है, इसका ट्रांसपोज कर वापस वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो ये ट्रांसपोज ये आपका हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें कोई डाउट? नो सर। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4। if a matrix is important है, 1 मार्क में पूछी जाएगी। if a matrix is symmetric and skew symmetric both and skew symmetric both, then it is a zero matrix। यदि कोई मैट्रिक्स आपसे बोले कि भाई सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो फिर वो जीरो मैट्रिक्स होगा। भाई जीरो मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। भाई जनरल प्रूफ क्या है? सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अब फर्स्ट से ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए रख दो या दोनों को ऐड कर दो, कुछ भी कर लो। बोलो ए का वैल्यू क्या आ रहा है? ये इसका प्रूफ हो गया। आया समझ में? यस सर। ये इसका प्रूफ है। अब देखो इसमें कुछ जनरल, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी, पहले लास्ट प्रॉपर्टी बताते हैं फिर जनरल प्रूफ, और ये चैप्टर कंप्लीट है आपका। फिर मंडे से कल क्लास नहीं होगी ये वाली, और मेरे हिसाब से कल कोई सी भी क्लास नहीं होगी, देखते हैं क्योंकि कल वोटिंग भी है। एक जरूर हो सकती है एरिया बाउंडेड की रिवीजन क्लास, जरूर हो सकती है, होगी तो उसका देखते हैं क्या टाइम निकलता है, वरना बाकी तो नहीं। क्योंकि एरिया बाउंडेड की रिवीजन क्लास तो लेनी है, क्योंकि छूटा हुआ है, पर लास्ट संडे को नहीं हो पाई। बाकी तो वो सर क्लास आपकी। हाँ बेटा। मेरी तो होगी नहीं ना फिर। हाँ तेरी नहीं होगी फिर कल तेरा ऑफ हो गया। हाँ भाई हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के
सम के इक्वल लिख सकते। अब देखो ये क्या होता है कि जनरली इस तरह से बोलता है, लेट ए इक्वल टू कोई भी एक नंबर वैल्यू दे देगा, -3 4 7 2 1 5 6 9 8। प्रूव a equal to can be expressed as, ऐसे बोलेगा, the sum of symmetric and skew symmetric matrix and skew symmetric matrix। अब हमें प्रूव करना है कि ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे ये देखो, भाई ये, अरे यार हटा दिया तुमने, लिखा तो होगा ही नहीं, चलो ये कुछ भी और मान लो। चलो ये इसका ए ट्रांसपोज निकालो, नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया हमारा, पी मान लो, लेट पी इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। हाफ करना पड़ेगा बेटा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, 6 3 12 3 16 10 12 10 6 और इसको 2 से डिवाइड करो, 3 3 by 2 6 3 by 2 8 5 6 5 3। now इसका ट्रांसपोज करते हैं, p ट्रांसपोज 3 3 by 2 6 3 by 2 8 5 6 5 3 equal to p। तो हम देख रहे हैं कि p ट्रांसपोज आपका p के इक्वल आ रहा है, p ट्रांसपोज हमारा p के इक्वल आ रहा है, p ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, p के इक्वल आ रहा है। तो p ट्रांसपोज इक्वल टू p, सो देयरफॉर p इक्वल टू हाफ a प्लस a ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है इसमें? नो इसमें सर। कोई ये दिक्कत है भाई किसी को? नो सर। अब मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ये p आ गया हमारा, p को आपको ध्यान रखना है, ये काम आएगा। q, लेट q इक्वल टू हाफ a माइनस a ट्रांसपोज, तो हाफ a माइनस a ट्रांसपोज 3 माइनस 3 0 4 9 प्लस 1 5 2 माइनस 5 0 2 और 5 माइनस 7 माइनस 2 0 2 से डिवाइड कर दो, 0 5 by 2 1 माइनस 5 by 2 0 1 माइनस 1 0। अब इसका क्यू ट्रांसपोज निकालिए, और इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, जैसे माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस क्यू के इक्वल हो जाएगा, तो क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस क्यू के इक्वल आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम लिख देंगे क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? अब हम जैसे p प्लस क्यू करेंगे बेटा, तो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा, p आपका सिमेट्रिक है, q आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, देखो p प्लस क्यू। जैसे हम इसको p प्लस क्यू करेंगे, ये मेथड है भाई इसको करना है, p और q, ये हमारा a आ जाएगा, जैसे ऐड कर दें, ऐड कर दीजिए 3 4 7 माइनस 1 8 6 5 4 3, जैसे इक्वल टू, फिर हमने लास्ट में क्या लिख देंगे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
can be expressed the sum of symmetric and skew symmetric matrix. यहाँ पर हम लिख देंगे every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. ये हम इसको लिख देंगे. क्या ये क्लियर है? क्लियर है? Yes, बोलो sir. बेटा. अब अपन इसमें एक दो प्रॉब्लम और है, या तो देखते हैं कल का टाइम मिल जाएगा तो कल करवाते हैं. अभी 11 बजे मैं बस क्लास में पहुंच रहा हूँ, वहां हम करेंगे इंटीग्रेशन. आज इंडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो जाना चाहिए, वैसे देखते हैं जैसा हो तो जाना चाहिए. इंडेफिनेट इंटीग्रल आज कंप्लीट हो जाना चाहिए भाई. एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो गई, उसमें से एक दो प्रॉब्लम करवानी है बस. एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो गई. अब बेटा तू पीयूष से हो क्या कनिष्क, तू तो चालू करना बेटा, तेरी बुक का इंडिकेशन तो करना चालू कर दे अपनी बुक का इंडेफिनेट तो. यस सर. एक एक एक्सरसाइज करके और मेरे को बताता रहे, और जहां डाउट आ रहा है वहां पर अपन हाँ डिस्कस सर. करेंगे. ठीक है ना? हाँ सर.